राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय का वृत्तांत है इस कविता में। और जब भगवान ने जब पांडवों को बचाने के लिए जब पितामह ने एक पांडव का वध करने का निश्चय कर लिया, प्रण ले लिया दुर्योधन के बहुत कहने पर, तो भगवान किस तरह से द्रुपद सुता के पादुकाओं को अपने पीताम्बर में छुपा लेते हैं, उनके दासी तक बन जाते हैं। उस वृत्तांत को इस कविता के माध्यम से समझिए। अगर आप इसको पूरा अगर सुन रहे हैं तो पूरा ही सुनिए, वरना आप इसका सार नहीं समझ पाएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई ना आधी व्याधि थी। बाबा मतलब भीष्म पितामह जी। द्रुपद सुता को, द्रौपदी को भगवान आधी रात को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और भगवान उनकी दासी बन के आगे आगे चलते हैं और उनके पद चिन्हों पर द्रौपदी जी चलती हैं। और भीष्म पितामह जी उस समय अर्धरात्रि में भगवान के ही ध्यान में मग्न हैं और कृष्ण जी द्रौपदी से कह रहे हैं कि जाओ उनके चरणों में अपना मस्तक रखो। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि वो पहचानेंगे नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे ध्यान में ही लगे हैं, मुझे पता है। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है। सधवा मतलब बाबा ने चरणों में खाली ध्यान दिया, वो जप कर रहे हैं प्रभु का अर्धरात्रि की बेला में। सधवा नारी, चरणों पर देखा तो उन्हें पता चला कि कोई सधवा नारी है। सधवापन को जो दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी साड़ी है। भीष्म पितामह जी जो मन में ऐसा एक विचार उनके जो वो जप कर रहे हैं भगवान का, मन में उनके विचार बस यही आता है कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी इस समय अर्धरात्रि की बेला में, कौन ही आएगा। मैंने ये वचन ले लिया है कि मैं एक पांडव का वध करूँगा, तो शायद वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई है, दुर्योधन ने भेजा होगा। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का रंग तेरे हाथों से कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तेरा ये अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या बतलाते हो, अब कह बैठे तो देख भी लो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद ये फिर बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। जब ये सुनते हैं तब उनकी समाधि खुलती है। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। भीष्म पितामह जी कहते हैं, एक बात खटकती है पुत्री और मुझे चकित है कर डाला,
बोलो बेटी वो कहाँ छुपा, इस समय तुझे लाने वाला। और पितामह तो कह सकते हैं ना कृष्ण को, बूढ़ा होने को आया है। कान्हा को बोल रहे हैं पितामह, बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियाँ रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़ कर जब देखा तो, ये पंक्ति बहुत ही मन से सुनिएगा। आगे बढ़ कर जब देखा तो, ड्योढ़ी का रंग निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। और कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। वहाँ खड़े कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। और मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो, दासी का वेश बनाया है। पितामह की आंखों में अश्रु भर आए। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पितामह कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा तेरा जो देता है, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब की टेक हमारी है, अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी रे। शेष महेश दिनेश सुरेश रटे तो ध्यान न आते हैं। जिनके ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो द्रौपदी का जूता अपने पीताम्बर में छुपा लेते हैं। अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी रे। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होने न दीन उघारी रे। लाज रखो गिरधारी रे, चीर बढ़ायो मुरारी रे। भक्त की टेक नटारी रे, अब की टेक हमारी रे। लाज रखो गिरधारी रे, अब की टेक हमारी रे। सूरदास की लाज रखियो, अब तो है रखवारी रे। राधे राधे श्रीधर प्यारी रे, श्री वृषभानु दुलारी रे। आयो मैं शरण तिहारी रे, लाज रखो गिरधारी रे।
अब की टेक हमारी रे। तो भीष्म पितामह जी बहुत ही विह्वल स्वर में कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा तेरा जो देता है, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।